हालेलुया। हालेलुया। हमारे साथ सब जुड़ने वालों को यीशु मसीह के नाम में हम आपको सबको सलाम करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सारा जलाल खुदा को देते हैं। जो पाकिस्तान से उनको भी हमसे यीशु मसीह में सलाम। इंडिया से जो हैं उनको सबको यीशु के नाम में नमस्कार करते हैं। सिंगापुर वालों को भी, ऑस्ट्रेलिया वालों को, मलेशिया वालों को, फिलिपीन वालों को, और जो मुल्कों से हैं उनको भी, जैसे इंग्लैंड से हैं, स्विट्ज़रलैंड से हैं। हमारा निकी भाई है, बेशक उसको हमारी बोली समझ नहीं आती है, फिर भी वो हमारे से जुड़ता है। खुदा के नाम की तारीफ हो। कनाडा वालों को सबको, और जो अमेरिका से हमारे साथ हैं, खुदा आप सबको आशीष दे। आज के हम खुदा की हजूरी में जाने से पहले मैं पास्टर हक से गुजारिश करूंगा, वो दुआ के जरिए हमारी सारी इबादत की, हम सब की रहनुमाई करें। हालेलुया, Praise you, हालेलुया, praise you, praise you, हालेलुया, Lord. हालेलुया। Praise you, praise you, praise you, तेरी praise you, शुक्र हो, Lord. तेरी तारीफ हो, तेरी तमजीद हो, Hallelujah, आसमानी बात के hallelujah. तू जमीन और Praise you, आसमान Lord, का मालिक praise हो you, के भी Lord, हमसे praise प्यार you. है। तेरा तूने शुक्र हमें हो, नए तेरी सिरे से तारीफ पैदा हो, किया, तूने हमें गुनाहों से पाक करके अपने रूप को उसकी Praise you, Lord, praise you, Lord, कुव्वत praise में, you, उसकी Lord. ताकत, उसके जोर में, उसके साय में लिया और अपनी निजात Praise और you, अपनी praise शादमानी you, का praise हाथ you, हम पर रखा। praise you. इस Thank दुनिया you, से हमें अलग Jesus. किया ताकि हम इस दुनिया के साथ मुजरिम न करें, ताकि हम Hallelujah. तेरे लायक बने, खुदा हम तेरे Praise साथ you, रहने Lord, के लायक। praise you, Lord, praise you, आसमानी Lord. पिता तेरा शुक्र करते हैं कि Praise तू you, हमें Lord, praise मौका you, देता Lord, है कि हम praise तेरी you, Lord. हजूरी में आए, तेरी इबादत, तेरी Praise you, कोशिश praise करें, you, तेरी गवाही praise दें। you. हम तेरे गवाह हैं क्योंकि हमने तुझ Praise पर you, ईमान रखा, praise you, तूने praise you. हमारी जिंदगियों में हमेशा जलाली काम की। Praise you, praise you, तेरा praise शुक्र you, हो, तेरी praise you, तारीफ हो, praise जो you. हर एक जिंदगी Praise you, तेरी गवाह praise you, बनती है। praise you, खुदा praise you. वो तेरे घर में रहने के लायक यीशु बनती है, तेरी वो तुझको तारीफ है, बयान तेरा करती है। शुक्र करते हैं और खुदा. खुदा वो अपने Praise ईमान you, का praise इजहार you, करती है praise और you. तू अपने कुदरत के कामों के Praise you, जरिए praise अपने you, praise you, मौजूदगी का praise you. एहसास देता है। हम तेरा शुक्र करते हैं, इस Praise you, इबादत को हम praise तेरे you, से रखते praise हैं। you, praise you, praise you. शुरू से Praise लेकर you, आखिर Lord, तक खुदा praise हम you, Lord, सारे praise you, Lord, praise you, इबादत Lord. को तेरे मसा में देते हैं। खुदा हम Praise you, सारे praise you, praise you, praise टाइम you. को, लम्हात को तेरे मसा में Praise you, देते हैं, praise रुकू you, उसके praise मसा you. में देते हैं। Praise you, तेरा praise मसा you, तेरा praise you. बरछाया रहे और खुदा Praise you, हम तेरे praise you, कलाम और praise you, आवाज Lord. और साज Praise you, praise और you. तेरे बंदा और तेरे खादम और सब घराने पर तेरी बरकत Hallelujah. जारी रहे। Praise you, praise you. सुनने वाले जितने भी जुड़े हैं, Praise दुनिया you, भर से खुदा praise सब you. पर तेरी कुदरत का मसा, तेरा जलाली हाथ Hallelujah, का मसा बना रहे। hallelujah, हालेलुया। hallelujah. आसमानी जलाली Praise you, पिता Lord, रहम कर और praise you, फजल Lord, कर praise you, और Lord. बरकत दे अपने बंदा के वसीला से। जो कलाम तू करे खुदा, उस कलाम के Praise you, वसीला Lord, से praise जिंदगियों you, को Lord. बदलना, सोचों को Praise you, बदलना, praise you, हालात को, praise you, ख्यालात को praise you, बदलना, praise you. पाक Praise you, Lord, अजली और praise अबदी you, काम Lord, करना praise you. इस दुनिया में। Praise you, खुदा Lord, कदूस बाप praise you, बनो Lord, इंसान praise you. जो बुराई और गुनाह और Praise you, Lord, नाराजगी और praise you, बेतमादी praise और you, praise बेयकीनी you, praise you. के रास्ते पर है, रहम कर उन पर, उनकी जिंदगी पर है। यीशु के नाम और से. खुदा उनको गुनाह खताएं मिटा, उन पर फजल कर और अपना कलाम उन पर नाज़िल कर, Amen. ताकि तेरे कलाम की कुदरत से खुदा Praise you, उनकी Lord, जिंदगियां praise you. सोचें, हालात और ख्यालात बदल जाएं और वो तेरे हजूर झुक जाएं, तेरे घर में आने वाले बने, तेरी हजूरी में आने वाले बने Amen. और खुदा तेरे कलाम को सुनने और उस पर कबूल करके अमल करने वाले बने। अपने बंदा को बरकत दे और अपने बंदा को अपने पाकों के मसा में ले और सारी इबादत में जितने भी इसमें जुड़ते हैं खुदा किसी भी तरह से खिदमत में शामिल होते हैं, सबको बरकत दे, सबके घरानों को बरकत दे, उनकी रूहों, उनकी जानों, उनकी सोचों को बरकत दे और खुदा बुजुर्ग तू अपने पाक नाम को रसूल की दे। शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, यीशु मसीह के नाम से Amen. पूरे ईमान के साथ मांगते हो पाते हैं। Amen. आमीन। Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Pastor Ji. Thank you, Praise you, thank you, praise thank you, you. praise you, Hallelujah. praise you. Hallelujah. Hallelujah. खुदा का शुक्र है, खुदा ने हमें एक और दिन दिया इस महीने के तीसरे संडे में लेके आया, फ्राइडे में लेके आया, दूसरे फ्राइडे में। Wednesday. आज वेडनेसडे है, Yes. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारा जलाल खुदा का है। हालेलुया। मैं जब भी दुआ करता हूँ, दुआ बैठता हूँ, खुदावंद हम इंसान है, चाहे अनचाहे हमसे गलती हो जाती है, माफ करो। Yes, Lord. हालेलुया। Amen. हमसे गलती इसी करके हो जाती है क्योंकि हम इंसान है। जिस दिन आपसे मेरे से गलती ना हो ना, अगर कोई मैं तो कोई गलती नहीं करता,
फिर आप खुदा, जितनी मेरे से गलती ना हो तो मैं खुदा, खुदा कहेगा बस बहुत हो गया, अब तू मेरे लायक हो गया, चल मेरे साथ, ठीक है जी। तो हम खुदा से मिलने के लिए, तैयार होने के लिए, उसके मुताबिक बनने के लिए रोज रोज दुआ में बैठते हैं, Praise हर God. रोज कोशिश करते हैं दुआ में बैठने की। Hallelujah. सारा जलाल खुदा का। हम हमेशा कहते हैं आप अपने बच्चों को हमेशा इबादत में अपने साथ बिठाएं, चर्च में भी बिठाएं, वो सीख सके खुदा में कैसे चलना है, हमने चलना कैसे है। हमारे साथ ये बच्चे जुड़े हुए हैं, हम अपने चर्च में हमेशा कहते हैं अपने बच्चों को अपने साथ बिठाएं। आजकल ये फैशन चल गया है, तो जब कलाम शुरू होने लगा बच्चों को एक कमरे में घुसा देना है, सारी होलीनेस अपने आप ही ले लेनी है। मैं एक मिसाल देता हूँ, पाकिस्तान इंडिया में घोड़ा गाड़ी होती है, जब रोड पे जाता है ना, उसके बच्चे को उसके साथ ऐसे ही बांध देते हैं। वो क्यों बांधते हैं? वो बच्चा रोड पे चल के उसको पता लग जाए ट्रैफिक में मैंने कैसे चलना है, जब गाड़ी या ट्रक का हॉर्न बजे मैं डरना नहीं है, कोई मोटरसाइकिल कार पास से निकले मैंने डरना नहीं है, उसको रोड पे चलने का हौसला हो जाए। हम कई घरों में जाते हैं, जब दुआ वगैरह करने लगते हैं बच्चे ऐसे बैठ जाते हैं यूं करके। ऐसे क्यों बैठते हैं? अगर पूछा ऐसा बच्चा क्यों बैठा है, जवाब पता है क्या सुनने को मिलता है? प्लीज सुनिएगा। कहते हैं मेरा बच्चा अमेरिकन है। क्या है? अमेरिकन। खुदा में नहीं है, अमेरिकन है। ध्यान दीजिएगा, ये जो अमेरिका है, मैं शुरू हो जाऊंगा उस पर। ये सेकंड सडोम एंड गोमोरा है, यिर्मयाह में लिखा है, दिस सेकंड सडोम एंड गोमोरा। कोशिश करें बच्चों को साथ बिठाए। जब घोड़े का बच्चा साथ साथ चलता है वो सीख जाता है मैंने सड़क पे कैसे जाना है, किसी से डरना नहीं है, और मैंने कैसे भागना है। जब हम खुदा के हुजूर बैठना सीधे, बच्चे हमारे आखिरी तक पे खड़े रहते हैं। आजकल बच्चे डिस्को में इधर उधर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि घर में दुआ ही नहीं हो रही है। मेरा मैसेज नहीं था, एक और बात करना चाहूंगा कि इब्राहिम जो था हमेशा अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को ऊपरी खुदा का रास्ता दिखाता रहता था। अगर आजकल के युग में, आजकल के वक्त में इब्राहिम होता तो उसके बेटे ने भी हमारे बच्चों की तरह करना था। जैसे मेरा बेटा, पापा PlayStation 4 लेना है, और या बच्चा कहता है मैंने क्या लेना है, पापा यामा मोटरसाइकिल लेना है, ऐसे ऐसे चलाएंगे। डेविड हार्डविटसन ऐसे ऐसे चलाएंगे रोड पे, तू पीछे बैठ, तू बुढ़ा है, पीछे बैठ, बड़ा मजा आएगा। जैसे आजकल करते हैं, वी गोइंग टू स्पीड द कार एंड मोटर बाइक, दिस एंड दैट। पर इब्राहिम क्या करता था? उसकी जिद पूरी नहीं करता था। वो दुनिया का उस वक्त सबसे अमीर था। अगर आज होता उसने यही कहना था, बेटा कि हमने मोटरसाइकिल नहीं चलाना, हमने खुदा के घर में जाना, वो खुदा का घर है। हमेशा ऊपर खुदा के घर में दिखाता था जाने को। वो अपने बच्चे को हमेशा ये बताता था। अगर उसकी वाइफ भी आजकल के दौर में होती तो भी कहती क्या बुढ़ा हो गया, हालेलुया हालेलुया करी जाता, जब देखो टीवी पे हालेलुया हालेलुया कर रहा है। छोड़ इसको सबको। कहाँ चलते हैं? सैम्स क्लब चलते हैं, वहां पे बड़ी अच्छी वॉशिंग मशीन आई हुई है, ऐसे कपड़े डालो ऐसे निकालो, हैं अवन है, ऐसा पूरा तंदूरी है, ऐसे करके मटन डालो बन के बाहर आराम से खाएंगे। छोड़ इनको, क्यों घुटने बैठता? थोड़ा शॉपिंग करेंगे, इधर उधर घूमेंगे, मॉल में जाएंगे, टाइम पास करेंगे। पर नहीं, उस वक्त भी कहते कई मॉडर्न चीजें होंगी उस वक्त के हिसाब से, उस वक्त के हिसाब से भी कई इब्राहिम के लिए मॉडर्न चीजें होंगी, उसके बेटे के लिए भी। पर इब्राहिम क्या कहता था अपनी वाइफ को? नहीं, हमने वो प्रॉमिस लैंड जाना। जब आप इब्राहिम 11 बाब देखेंगे ना, वहां पढ़िएगा, इब्राहिम जो था बेशक उसने वो प्रॉमिस लैंड नहीं देखा, पर ईमान से देखा था। वो इंतजार में मरा क्योंकि उसने वहां जाना था। हालेलुया। क्या हम अपने बच्चों को ऐसा कुछ सिखा रहे हैं? खुदा में जाए कहीं, अब जब किसी के घर जाते हैं, पास्टर जैसा, बेटा दिखा दे, क्या दिखा दे? ताता था ये, ताता थिन थिन, ताता थिन थिन, तक तक तुम, ये शुरू हो जाता है। ये नहीं कहते कोई मेमोरी वर्ड्स बता। प्लीज कोशिश करें
अपने बच्चों को खुदा में लेके इस्तेमाल करें तो वो आखिरी तक खड़ा रहेगा। हालेलुया। आए इन बच्चों से जुड़े जो हमेशा अपने घर में तारीफ के गीत गाते रहते हैं। ये अकीक पॉल के बेटे हैं जो जब भी घर जाओ हमेशा तारीफ की बात करेंगे, वो हमारे साथ जुड़े हुए। आए हम भी इनके साथ गाएं प्लीज। Oh, glory to God, He has lifted me up, He has lifted me up, I know. He reached out His hand and lifted me up, and that's why I love Him so. I love Him more and more, I love Him more and more. When the sun upon the other shores, I praise Him more and more. Oh, glory to God. He has lifted me up, He has lifted me up, I know. He reached out His hand and lifted me up, and that's why I love Him so. I love Him more and more. I love Him more and more. And when the sun upon the other shore, I praise Him more and more. Hallelujah. And when I stand upon the other shore, Praise the Lord. जब मैं उस दूसरे किनारे पहुंचूंगा परमेश्वर के पास स्वर्ग में, तब मैं ज्यादा खुशी मनाऊंगा। हालेलुया। मैं भी जब इनके बराबर था ये गीत सुनता था, खुशी से भर जाता था। हालेलुया। मैं अपने पिताजी की गोदी में ऐसे बैठ के दुआ किया करता था। जब पिताजी ने बैठना, मेरे फादर ने उनकी गोदी में बैठ के बैठता था। ये गीत बेशक मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, छोटा सा था मैं, गोदी में उठाया जाता था, पर मुझे ऐसा लगता है ये गीत मेरे से बातें कर रहा है। Hallelujah. आज जब मैं दुआ के लिए बैठा तो मेरी बेटी भी बोली, पापा आज मैंने भी आपके साथ दुआ में सामने बैठना है। वैसे मेरे साथ सामने बैठती है, इधर बैठती है, आज कहती पापा आपके साथ बैठना है। हालेलुया। खुदा आप सबको बरकत दे। हालेलुया। हमारे साथ कुछ ऑस्ट्रेलिया से बच्चे जुड़े हुए हैं। खुदा इनके माँ बाप को बरकत दे, जो भी जैसे जील ने और जाई ने गाया, इनके माँ बाप को, दादा दादी को बरकत दे, क्योंकि हमेशा घर में दुआ होती है तो बच्चे भी ऐसे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये बच्चे हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया से जुड़े हुए हैं। आए इनके साथ हम शुक्रगुजारी करें। के पास जाए हम, एप्पल से गीत जाए हम। Hallelujah. मुश्किल Hallelujah. के मत दो, यीशु के पास जाए हम, वो ही है मुश्किल खुशा। लेके रास जाए हम, लेके रास जाए हम। यीशु के पास जाए हम, एप्पल से गीत गाए हम। मुश्किल खुशा वो आ गया, बचाने हमें आ गया। मुक्ति है उस दर्द जो, पंखे पकीले जाए हम, पंखे पकीले जाए हम। यीशु के पास जाए हम, एप्पल से गीत गाए हम। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। यीशु के गीत गाए हम। हालेलुया। खुदावंद इन बच्चों को बरकत दे, इनके माँ बाप को बरकत दे। हालेलुया। जो अपने बच्चों को रोज सिखाते हैं खुदा में कैसे उठना बैठना है। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। जब कोई गिटार पकड़ता, कोई सांस पकड़ता, पकड़ते ही पता चल जाता है कि इसको कितना अच्छा बजाना आता है। जैसे ये बच्चे गा रहे हैं, इससे पता लग रहा है इनके घर में कैसे इबादत होती है। हालेलुया। खुदा इनके सारे खानदान को बरकत दे, इनके माँ बाप को बरकत दे, इनकी आशीषों में और आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया। हमारे साथ मिस्टर जोसेफ जुड़े हुए हैं, हमारे बुजुर्ग। हालेलुया। उनसे गुजारिश है सारी इबादत के लिए, सारे खिदमतों के लिए, दुनिया भर में हो रही सारे खिदमत गुजारों के लिए, सबके लिए दुआ मांगे। हालेलुया। Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. खुदावंद यीशु मसीह में हमारे आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ करते हैं, तेरी सारी बख्शो बख्शो नेमतों के लिए खुदावंद। हालेलुया। आज है खुदा, उसमें तूने शाम को तौफीक दी है कि तेरे हुजूर में बैठकर खुदावंद तेरे नाम की हमदो सना करे, तेरे नाम की इबादत करेगा। खुदावंद इसको बरकत दे। जितने लोग इसमें शामिल होते हैं, जहाँ तक ये आवाज जाती है, खुदा तेरा नाम जलाल पाए तो। हालेलुया। सबको बरकत दे प्रभु। हालेलुया।
कुद्दूस मालिक खुदा दुनिया भर के खादमों को, दुनिया भर के ईमानदारों को तेरे हाथ में सपोर्ट करते हैं। जो है खुदा तेरे काम में, तेरे खेती में काम कर रहे हैं, सबको तेरे हाथ में सपोर्ट कर विनती करते हैं। सब पर फजल कर रहे फरमा बरकत दे खुदा। हालेलुया। हमारा साल बजाना, गाना, हमारा तारीफ बजाना, सब कुछ तेरे जलाल का बायस हो। हालेलुया। जहाँ जहाँ लोग तेरे नाम की बात शामिल है, सबको बरकत दे। दूसरे वाले खुदा इस मुल्क पर भी तेरा बड़ा फजल हो। हालेलुया। यहाँ के सारे खादमों पर तेरा फजल हो और दिन ब दिन तेरा खुदा तेरी बादशाह बढ़ती चली जाए। सारी दुनिया भर में जहाँ जहाँ लोग तेरे नाम खेल बैठे हैं, सबको तेरे हाथ में स्पर्श करते हैं। जहाँ इबादत हो रही है, सबको तेरे सब पर तेरा फजल है। जो लोग मजबूरी से नहीं इसमें शामिल हो सकते, उनको भी बरकत दे खुदा। जो बीमार हैं, उनको भी तेरे हाथ में स्पर्श करते हैं खुदा। तेरा कलाम सुने और शिफा पाए खुदा। हालेलुया। आज शाम के वक्त में खुदा तेरे हुजूर में अपने आप को पेश करते, विनती करते हैं। हमारी अगुवाई कर, रहनुमाई कर खुदा यीशु मसीह के नाम से। आमीन 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 आमीन। थैंक यू पापा जी। हालेलुया हालेलुया। सारा जलाल खुदा का। हालेलुया। कलाम में लिखा, कॉल अनटू मी आई विल आंसर यू एंड यू सी ग्रेट माइटी थिंग व्हिच आई हैव नेवर सीन। हालेलुया। हमारे साथ जुड़े हुए हैं रॉबिन्सन प्रेसली। हालेलुया। रॉबिन्सन प्रेसली जॉन फ्रॉम कराची। हालेलुया हालेलुया। वो हमारे साथ एक गीत गाएंगे और हम भी इनका शामिल होंगे। हालेलुया। कलाम में लिखा है, आखिरी दिनों में लोग कथा कहानियों पे ध्यान करेंगे। मतलब कथा कहानी। और आगे लिखा लीला क्रीड़ा। लीला क्रीड़ा। क्रीड़ा का मतलब एक्टिंग करना, लीला का मतलब कोई ड्रामा, कोई कहानी पे करना। आखिरी दिनों में लोग इस पे ध्यान करेंगे। I really appreciate of these children. Whenever we come to the presence of God, we always send our message and songs. ऐसे ही भाई ने भी भेजा है। खुदा इनको भी बरकत दे, इनके खानदान को बरकत दे। आए, क्या हो गया? हालेलुया। हमारे साथ रॉबिन्सन प्रेसली जुड़े हुए हैं। Yes,
कोई पता नहीं किस मेले सारे रुक जाएं, कोई पता नहीं किस मेले सारे रुक जाएं, हर साल पर इकरार कयामत होती है, हजूरी होती है, मजबूरी होती है, Hallelujah. Yeshu renda Hallelujah. Praise the Lord. हालेलुया Thank you. यीशु रहंदा मेरे नाल ਇਹ ਜਿੰਦੜੀ ਉਹਦੀ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ Praise God. ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੀਸ਼ੂ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿੰਦੜੀ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਿੰਦੜੀ का मतलब मेरी जान हालेलुया Praise be Jesus. ये उनके लिए है जो खुदा के साथ चलते हैं हालेलुया Amen. खुदा Amen. आप सबको बरकत दे जब हम कलाम में लिखा है मैं हमेशा एक आयत बोलता होता हूँ यमुना 12 बाब की 40 आयत हमेशा मैं ये बोलता होता हूँ अगर आप पे भी है देख सकते हैं यमुना 12 बाब उसकी 40 आयत उसने उनकी आंखें अंधी और उनका मन कठोर कर दिया है कहीं ऐसा ना हो कि वो आंखों से देखे और मन से समझे कहीं ऐसा ना हो क्या लिखा है कि वो आंखों से देखे और मन से समझे और फिरे मतलब खुदावन की तरफ मुड़ आए आंखों से देख भी रहे हैं कलाम को खुदावन के मोजे होते देखे मोजे इसलिए होते हैं खुदावन पे हमारा ध्यान जाए हमारा मन फिरे आंखों से देखे और क्या कहता है और मन फिरे आंखों से देखे मन फिरे और फिर आए और मैं उन्हें चंगा करूं मतलब है जब हम खुदावन पे ध्यान करते हैं जब स्तुति गान करते हैं जब गीत गाए जाते हैं हालेलुया खुदावन की हजूरी में गीत हमसे बात करता है जैसे भी गीत गा रहे हैं हर लम्हा हर एक रोज बख्श दे कुव्वत अपनी मुझको प्यार से अपने तू मुझको कदमों में आज अपने तू बिठा हालेलुया जब हम सब मिलके गीत गा रहे हैं आपकी हमारी रूहानी जिस्मानी कोई भी तकलीफ क्यों ना हो खुदावन की हजूरी में तारीफ करते ही करते आपको चंगाई मिल जाएगी हालेलुया क्योंकि यहाँ पे लिखा है और फिरे और मैं उनको चंगा करूं क्यों क्या हो गया उनके कान भी खुल गए हैं खुदा का कलाम सुनने को है आंखें भी खुल गई हैं खुदावन के काम देखने को मन भी फिर गया Hallelujah. हठीले मन जो खुदावन का काम किया है जो लोग ऐसी समझते हैं शिफा नहीं मिल रही जब आप खुदावन की तरफ फिरेंगे शिफा ऑटोमेटिक मिल जाएगी आपको हालेलुया आए खुदावन की हजूरी में ये गीत गाएं ये बहुत पुराना गीत है हम बचपन में गाते थे हमने कहा अगर आपके पास कोई पुराना गीत हो जो हमें भेजे हम सब मिलके गाएंगे आपके साथ सीखेंगे हर लम्हा हर लम्हा से
मुझको दो, सदा अपने पास रखो प्रभु, हर लम्हा हर लम्हा बख्शे कुव्वत आपकी मुझको, हालेलुया, बख्शे कुव्वत आपकी मुझको, प्यार से आपने तो मुझको, प्यार से आपने तू मुझको, कर दो आज अपने खूबी का, कर दो आज अपने खूबी का, पानी जाके तू मुझको, चला प्यार से प्यारे यीशु, पानी जाके तू मुझको, चला प्यार से प्यारे यीशु, तुझ पर मेरा है ईमान, इसलिए कभी ना भटको, तुझ पर मेरा है ईमान, इसलिए कभी ना भटको, हर लम्हा हरे को, हर लम्हा हरे को, बख्शे कुव्वत आपकी मुझको, हालेलुया, बख्शे कुव्वत आपकी मुझको, प्यार से आपने मुझको, प्यार से आपने मुझको, कर दो मेरा जब पे तू बेटा, कर दो मेरा जब तू बेटा, उससे प्यार ज्यादा करूं, ये जीवन भी मैंने दूं, तुझसे प्यार ज्यादा करूं, ये जीवन भी मैंने दूं, तेरे प्यार में खो जाकर, आसमानी दुनिया में जाऊं, तेरे प्यार में खो जाकर, आसमानी दुनिया में जाऊं, हर लम्हा हर लम्हा हरे को, बख्शे कुव्वत आपकी मुझको, बख्शे कुव्वत आपकी मुझको, प्यार से आपने मुझको, प्यार से आपने तो मुझको, कर दो मेरा जब पे तू बेटा, कर दो मेरा जब पे तू बेटा, पानी जाके तू मुझको, चला प्यार से प्यारे यीशु, पानी जाके तू मुझको, चला प्यार से प्यारे यीशु, तुझ पर मेरा है ईमान, इसलिए कभी ना भटकूं, तुझ पर मेरा है ईमान,
से आपने मुझको, प्यार से आपने मुझको कर दूंगी आज अपने तू बेटा, कर दूंगी आज अपने तू बेटा, तुझसे प्यार ज्यादा करूं, ये जीवन भी मैं दे दूं, तुझसे प्यार ज्यादा करूं, ये जीवन भी मैं दे दूं, तेरे प्यार में खो जाकर, तेरे प्यार में आसमानी दुनिया में जाऊं, तेरे प्यार में खो जाकर आसमानी दुनिया में जाऊं, हर लम्हा हर लम्हा प्यार से आपने मुझको, प्यार से आपने मुझको कर दूंगी आज अपने तू बेटा, 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 कर दूंगी आज। हालेलुया। खुदावन हमें इस लायक बना तेरी हजूरी में रोज बरोज बढ़ सके। हालेलुया। जलाली खुदावन तेरा तारीफ तारीफ तेरा शुक्र करते प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। मैं पास्टर हक से गुजारिश करूंगा हालेलुया कलाम के लिए रहनुमाई करे। हालेलुया रब गदूरा बगदलाबा ओ रब गदूरा बगदीदा। हमारे जिंदा खुदा तेरा शुक्र हो तेरी तारीफ। तू बोलता है तू कलाम करता है, तेरे कलाम में कुदरत है, तेरे कलाम में शक्ति, तेरे कलाम में सोच, तेरा कलाम बनाता, तेरा कलाम कायम करता है, बंधन को तोड़ता है, आजाद करता है, फर्क तो वर्षों को लाता है, आसमान के नीचे खोलता है, कायम करता है खुदा सब चीजों। हालेलुया तेरा शुक्र हो तेरी तारीफ। तेरे कलाम को तेरी कुदरत को मानते, तेरे मसा की शक्ति को मानते हैं। आप तो जिंदा पर अपने मसा को कायम करते हुए अपने जलाल की शक्ति पर कुछ तो सिला से चलाता हूं। कलाम जिंदगियों को, ज़हनों को, सोचों को, औलाद को, ख्यालात को बनाए, बड़े इंसान को बनाए। जहां जहां तेरा कलाम सुना जाए, सुनाया जाए खुदा जिंदगी तेरा कलाम दिल में, रूह में, जान में, हड्डी में, गूदे गूदे में उतर जाए। ये शुक्रान वो कलाम की और शादमानी जिंदगियों में, घरों में जारी हुई। यीशु के नाम से तारीफ की उसकी कुव्वतें में सबूत और यीशु के नाम से और तेरे कलाम की शक्ति, तेरे कलाम के जोर के सामने शैतान का हार एक किला ठहर जाए यीशु के नाम से। हालेलुया। तो खुदा तेरे नाम को घसीट मिलो। अपने बंदा घंटों को, जबान को छू, दिल को, रूह को, जान को, सोचो, ख्यालात को छू और अपने कलाम से भर और तेरा कलाम सुनने वाली जिंदगियां तेरे कलाम की शक्ति से बरकत पाए और खुदा तेरी मोहब्बत, तेरे प्यार, तेरी बरकतों, तेरी बख्शिश से भर जाए। हालेलुया। तो शुक्र हो तेरी तारीफ को बड़े ईमान के साथ मांगते करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। थैंक यू पास्टर जी, थैंक यू थैंक यू। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदा आप सबको बरकत दे, हमारे साथ जुड़ने वालों को। हालेलुया। और जो बाद में सुनेंगे, जब भी सुनेंगे, खुदा आपको बरकत दे। हालेलुया। हम काफ़ी देर से पेंटिकॉस्ट के ऊपर ध्यान कर रहे हैं। पेंटिकॉस्ट क्या है? हालेलुया।
और कई लोग नए भी जुड़े हो सकते हैं, हो सकता है। इसको पिन को मत पकड़ो बेटा, आवाज आएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हम देख रहे थे पेंटिकॉस्ट। कई बारी मैं लोगों से फ़ोन पे बात करता हूँ, इसी मैटर पे हमारी बातें मेरे ख्याल से कई कई घंटे होती हैं। इंडिया में तो जब हम होते हैं तो वहाँ पे जब शाम के 6 बजे बैठते हैं, सुबह के 4 ही बज जाते हैं। लोग फिर भी उठ के नहीं जाते, कहते पास्टर जी बात करें। हमारा काम है खुदा का कलाम सुनाना। आजकल दुनिया भर में इबादत हो रही है, ऑनलाइन होने लग गई हैं, और सुनने में आया इस साल सबसे ज़्यादा बाइबलें बिकी हैं। हालेलुया। खुदा आखिरी दिनों में कलाम बढ़ जाएगा। हालेलुया। जब 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 हम लोग खुदा पे ध्यान नहीं करते तो खुदा उनको पता है मैंने इनको कान खींच के कैसे लेके आना है। हम सोचते हैं मैं ही मैं हूँ। यहाँ पे सबकी मैं खुदा ने बंद कर दी है। मेरा विषय ये नहीं है, मेरा टॉपिक ये नहीं है। तो हम बात कर रहे हैं पेंटिकॉस्ट के ऊपर। हमने पेंटिकॉस्ट पे बात की थी। हमने बात की थी बुक ऑफ लेविटिकस से 23 से मेरे ख्याल से देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेविटिकस 23। ये मैं दोबारा इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि हमें पता लग जाए हम कहाँ से चल रहे थे, फिर आगे जुड़ेंगे उसमें जाके। हालेलुया। हम देखेंगे लेविटिकस 23, 15 and 16 again, please. On the day after the Sabbath, the day you brought the sheaf of Thanksgiving offering, count off 7 full weeks. Count off 50 days up to the day after the 7th Sabbath, and then present an offering of new grain to the Lord. Hallelujah. Bring new grain to the Lord. Hallelujah. मेरे ख्याल से बहन शैला आप साथ हैं हमारे? To the Lord. जी जी हाँ जी। 23 23, 15, 16। 15 और तुम सब्बत के दूसरे दिन से जिस दिन हिलाने की कुर्बानी के लिए पूला लाओगे गिनना शुरू करना, जब तक 7 सब्बत पूरे ना हो जाएं, और 7वें सब्बत के दूसरे दिन तक 50 दिन गिन लेना। तब तुम खुदावन के लिए नजर की नई कुर्बानी गुजराना। हाँ, हालेलुया। यहाँ क्या है? Hallelujah. 7। Hallelujah. To the ये मैं Lord. पहले भी आप सुन चुके हैं। कई बार सुनने के बाद फिर लोग कहते हैं हाँ जी क्या कहा था, पेंटिकॉस्ट क्या होता है? ये कहते हैं मैं मेथोडिस्ट हूँ, मैं प्रोटेस्टेंट हूँ, बैप्टिस्ट हूँ, सेवन डे एडवेंटिस्ट वगैरह वगैरह। और यहाँ हम बात करें पेंटिकॉस्ट के पहले चर्च की कटाई कैसे हुई। हालेलुया। जो भी है खुदा में बढ़ रहे हैं, हमें किसी से कोई ऑब्जेक्शन नहीं, खुदा में बढ़िए। हालेलुया। अब जो भी 35 कॉस्टल है, 36 कॉस्टल है, 38 कॉस्टल है, 40 कॉस्टल है, 100 कॉस्टल है, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। यहाँ क्या लिखा है? To the Lord. 7th सैटरडे तक तुमने क्या करना है? ये क्या ऑफरिंग को चर्च में इकट्ठा करना है। किसने? लेवी ने। इसको 7 सैटरडे तक इकट्ठा करना है। जब पहले हम देखते हैं कुर्बानियां, जैसी कुर्बानी आती है ऑल्टर पे चढ़ाई जाती है। ये एकदम से ऑल्टर पे नहीं चढ़ानी है। 7th डे इकट्ठा करना है। और उसका सैबत डे होता है सैटरडे। उसका जो अगला दिन है उस दिन ये ऑल ऑफरिंग सारी इकट्ठी होगी है। ऑफरिंग में से फिर ऑफरिंग निकालनी है। हालेलुया। आपको पहले भी समझाया ऑफरिंग की ऑफरिंग। इस पे बहुत से भेद है बात करने के। ऑफरिंग की ऑफरिंग, ऑफरिंग की ऑफरिंग चढ़ानी है। 7 सैबत डे, 7 सैबत डे, 7 7s are
49 डेज हो गए, 7 सैटरडे। उसका अगला दिन कौन सा है? वो संडे है, 50वां दिन। 50वां दिन संडे है। थैंक यू बहन जी। हाँ, 50वां दिन कौन सा है? 50 का दिन का मतलब है पेंटिकॉस्ट हिब्रू में। पेंटिकॉस्ट जूइश का, यहूदियों का सबसे बड़ा त्योहार है ये, जिसको पंजाबी में हम कहते हैं बैसाखी का त्योहार। ठीक है, हाँ, फसल काटने की ईद। तो ये जूइश लोग चढ़ा रहे थे। अगर दूसरी तरफ से देखा जाए, जब बनी इसराइल मिस्र से निकली है, इन्होंने मेमना ज़बा किया, उसका लहू, उसका खून अपने दरवाजों पे लगा लिया। ठीक है, और उसके बाद क्या किया? अपने घरों में बैठे तारीफ कर रहे हैं ये। तो मौत का फरिश्ता आया, इनके घरों को सबको छोड़ गया। जब यीशु यही फसा का दिन मना रहा है, ये कौन सा दिन है? जुमेरात। जुमेरात ही बोलते थर्सडे को। जुमेरात को यीशु ने फसा मनाया। उसी रात वो पकड़वाया जाता है, उसी रात पकड़वाया जाता है। और फ्राइडे को यीशु मसीह आपके हमारे लिए सूली पे चढ़ता, कुर्बान हो जाता है। जो सूली हमने चढ़नी थी वो चढ़ गया, अब हमने नहीं चढ़नी है। सूली हमारे लिए नहीं है, यीशु मसीह चढ़ गया जो मेरे लिए सूली बनाई थी। है? जब हम बुक एस्तर की किताब में देखते हैं, क्या नाम है बहन जी, बता सकता है क्या नाम था उसका? उसने सूली बनाई थी उसके लिए, वो खुद ही टंग गया है, खुद ही टंग गया। हमान। तो फ्राइडे को यीशु मसीह हमारे लिए, आपके लिए सूली चढ़ा। जो आपने मैंने सूली चढ़ना था वो हमारे लिए सूली चढ़ गया। उसने जुमेरात रात को वहां लिखा है, कहता है खुदा ये कप में से टल जाए, है ना, हो सके तो ये कप में से टल जाए, पर तेरी मर्जी पूरी हो। तो ऐसे कप में क्या था? हैं? कप में क्या था? आपके मेरे ये सारे दुनिया के गुनाह थे। खुदा ने कहा ये पीले सारे गुनाह। उसे वो क्या कह रहा? आए बाप, हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। कई हमारे साथ जुड़े हुए जिनको बाइबल नहीं पता, कोई बात नहीं, आप फोन करके पूछ सकते हैं हमारे से। ठीक है, हाँ। कई बार कहा जाता है यीशु मसीह डर गया, प्याले से डर नहीं गया। वो गुनाह का कप था, इतना गंदा भरा हुआ था। अगर कीचड़ का, सीवरेज का कप आपके सामने आ जाए, क्या करोगे आप? उससे भी गंदा कप था हमारे सारे गुनाहों का। वो क्या कह रहा है? आए बाप, आए बाप, हो सके तो एक प्याला मुझसे टल जाए। ध्यान दीजिएगा। पर जब वो पी लेता है, वहां कलाम में लिखा है खुदावन गुनाह बन गया। और जब वो सलीब पे है, वहां पे कहता है आए परमेश्वर इनको माफ कर। बाप नहीं कह रहा है, क्योंकि बाप का और बेटे का रिश्ता खत्म हो गया, क्योंकि गुनाह पी लिया। आपका मेरा गुनाह पी के वो सूली पे चढ़ गया। जो सूली पे आपने चढ़ना था, मैंने चढ़ना था, वो चढ़ गया। कई बार ही सुनने को मिलता है, इतने लोग और भी धर्मों में लोग शहीद हुए हैं। आई सलूट देम, शहीद हुए हैं। पर एक यीशु मसीह था जो गुनाह लेके चढ़ गया, जो हमारे आपके सबके गुनाह लेके सूली पे चढ़ गया और मर गया और जी उठा। आज तक कोई जी नहीं उठा, केवल वही है जो स्वर्ग से आया, क्योंकि खुदा को कोई देख नहीं सकता था, परमेश्वर को कोई देख नहीं सकता था। एक वही था जो स्वर्ग से आया और 3.5 साल मिनिस्ट्री की, आपके मेरे लिए वो सूली पे चढ़ गया और जी उठा, मौत पे फतह पाई। हमारा पेंटिकॉस्ट का ही मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि सवाल करते हैं कई बार मुझे फोन पे, यीशु मसीह जी क्यों उठा? बात ये है, वो जो आदम हवा ने गुनाह किया था ना, उनके कपड़े छिन गए थे। यीशु मसीह जब जी उठा, वहां लिखा है, यहां लिखा जब यीशु मसीह
यीशु मसीह जी उठा, हम उसके साथ मौत में दफन होते हैं। जब यीशु मसीह जी उठा, उसने वो कपड़े पहन लिए, हालेलुया। वो जलाली कपड़े आ गए उसके पास, जलाली जिस्म आ गया उसके पास, हालेलुया। वहां पे चेलों को कहता है, जो मैं बपतिस्मा लेने को तुम वो नहीं ले सकते। वो अपने मौत के बारे में बात कर रहा है। तो बहुत से, कहने का अर्थ क्या है, कहने का तात्पर्य क्या, मतलब क्या, बहुत से दुनिया में पैर पैगंबर आए, मरे, पर जी नहीं उठे। क्यों नहीं जी उठे? क्योंकि मैं उन पे बात नहीं करूंगा यीशु मसीह क्यों जी उठा, क्योंकि वो पिता की तरफ से आया था। वो जो आदम के कपड़े छीन गए थे, उसने यीशु मसीह ने हमको वापस किए। मैं हमेशा बैप्टिज्म बात करता हूँ। कई बार लोग कहते हैं बबलू जी एक ही बात में बात करते हैं। सारी बाइबल का निचोड़ जो है बैप्टिज्म ही है और कुछ नहीं है। नया जन्म पाना क्या है? मोक्ष। मोक्ष का बाइबल में लिखा मोक्ष, मोक्ष का मतलब उद्धार होना। कहते हैं आई एम सेव्ड, पर सेव्ड वाली हरकतें नहीं है। सेव का मतलब क्या है? किसी फोन के ऊपर लैमिनेशन चढ़ जाता है, उसको कहीं भी रख दो, कुछ उसका नुकसान नहीं होगा, ना पानी आएगा, वाटर प्रूफ हो चुका है। क्या आप सेव हो चुके हैं? आर यू प्रोटेक्ट इन द नेम ऑफ जीसस? हालेलुया। ये जब हम देखते हैं जी पढ़ना भाई जी, रोमन 6 बाब उसकी 3री आयत और 4थी आयत। रोमियो 6 की 3-4। You don't know that all of us who were baptized into Christ Jesus were baptized into his death. We were therefore buried with him through baptism into death, in order that just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life. हाँ जी, 6-7 भी पढ़ दे, 6-7। For we know that our old self was crucified with him, so that the body of sin might be done away with, that we should no longer be slaves to sin, because anyone who has died has been freed from sin. हालेलुया। हाँ जी बहन जी। बस हम क्या कहें? 3री आयत से जी। क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। हालेलुया। पर मौत में शामिल होने के बपतिस्मा के वसीला से हम उसके साथ दफन हुए। जी ठीक है। यहाँ पे क्या है? आगे चलते हैं बहन थोड़ी देर में। क्या है? यीशु मसीह दुनिया के लिए मर गया, शैतान ने मार दिया है। जब आदम ने गुनाह किया, आदम में मौत आ गई, ठीक है। यीशु मसीह जिस्मानी रूप में आपके मेरी तरह दुनिया में आया। यीशु मसीह ने जमीन में मरा और 3रे दिन जी उठा। वो जो आदम का जिस्म है आपका मेरा, वो भी बैप्टिज्म से मरना चाहिए। और यहां पे क्या लिखा है? आगे 6-7 बहन। चुनाचा हम जानते हैं कि हमारी पुरानी इंसानियत उसके साथ इसलिए मसलूब की गई कि गुनाह का बदन बेकार हो जाए। हालेलुया। क्या? 2 मिनट बहन दोबारा पढ़े। हम जानते हैं, हम जानते हैं कि हमारी पुरानी इंसानियत उसके साथ इसलिए मसलूब की गई कि गुनाह का बदन बेकार हो जाए। हाँ, गुनाह का बदन बेकार हो जाए, हम उसके साथ सलीब पे चढ़ाए गए हैं जी। और आगे, ताकि हम आगे को गुनाह की गुलामी में ना रहें। अच्छा आगे भी। क्योंकि जो मुआ वो गुनाह से बरी हुआ। ठीक है। हालेलुया। हालेलुया। 8वीं भी देखना, 8वीं। इसलिए बस जब हम मसीह के साथ मुए, तो हमें यकीन है कि उसके साथ जिएंगे भी। हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पे है, कहते हैं एक ही, कई बार सुने बबलू पास से एक ही कलाम दिए जाते हैं। सबसे बाइबल का निचोड़ जो है बैप्टिज्म का मैसेज है। कुछ कर लो,
जितनी मर्जी डिग्रियां ले लो, जितनी मर्जी पीएचडी कर लो, हैं, जितनी मर्जी किताबें लिख लो, बपतिस्मा नहीं पाया, कुछ नहीं पाया। खुदा जैसे यीशु मसीह मरा और जी उठा, जब आप खुदा में पर यीशु मसीह में बैप्टिज्म लेते हैं, पुराना इंसान मर जाता है। अभी मेरी भतीजी है, वो बाद में देखती होती है पंजाब से, वो स्कूल की टीचर्स हैं, बड़ी पढ़ी लिखी है, वो इसी पे बात करती रहती है हमेशा, चाचा जी क्या हम दोबारा जी उठेंगे, क्या हम मोक्ष पालेंगे? तो यीशु मसीह ही है, बाकी जितने पैर पैगंबर आए मरे, उन्होंने कुर्बानी दी, उनको आरे पे चिराया गया, जलाया गया, बहुत कुछ हुआ, पर एक यीशु मसीह है, मरा और दोबारा जी उठा। इसके जी उठने से क्या पाया जाता है? जब हम इस दुनिया में मरेंगे, कब्रों में जाएंगे, जो चले गए हैं आज यीशु आ जाए, वो कब्रें खुलेंगी, वो जी उठेंगे। जैसे यीशु के टाइम में हुआ था, दोबारा फिर होगा। हालेलुया। ये कलाम मैं इस मैटर पे नहीं जाना चाहता था, पता नहीं क्यों चले गया। तो हमारा मैटर चल रहा है पेंटिकॉस्ट। पिछले दिनों हमने इसी पे बात की, क्या है पेंटिकॉस्ट, जब यीशु मसीह मरा और जी उठा। मैं ये बात करना चाह रहा था, जिस दिन यीशु मसीह मरा है जी, ये उस दिन लाल समुद्र के किनारे पहुंच गए हैं, और ये संडे को परले पास से निकलते हैं। संडे को समुद्र के किनारे पार निकलते हैं, या आपकी कोई वहां पे गाड़ियां गुड़ी नहीं, पैदल चले हैं, वो जानवर भी हैं, बुढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं, पैदल चल के समुद्र पार कर रहे हैं। ये यीशु मसीह की मौत, 3 दिन का यीशु मसीह का दफन रहना, और संडे को जी उठना, रिजरेक्शन डे। वो रिजरेक्शन डे, वो जो इजराइट से जब लाल समुद्र से पार आए हैं, वो संडे ही है, क्योंकि उस दिन से उन्होंने जब बाहर निकले हैं, जब वहां पहुंचे हैं, उस दिन से लेके 50 दिन खुदा ने उनको ऑर्डर किया, कैसे उन्होंने अपने जो फसल है उनकी, कोई भी है फसल, बेशक उन्होंने कुछ फसल नहीं लगाई थी, गमले में होंगे टमाटर लगे, क्योंकि फसल की थलाई तो चल रही थी, वहां लिखे अपने पेड़ पौधे भी उखाड़ लाए थे वो साथ में। हाँ, पेड़ पौधे क्या, वो जोसेफ की हड्डियां भी उठा लाए थे साथ में। पेड़ पौधे तो जिंदे थे, पेड़ पौधे लेके आए हैं, बीज लेके आए हैं कि यहाँ के पौधे हम वो कनान में लगाएंगे। हमारे घरों में भी, मेरे पड़ोसियों ने भी कई गमलों में टमाटर सब्जियां लगा रखी हैं, आप ही लगाते होंगे। तो उसका भी उन्होंने हदिया दिया खुदा उनकी हुजूरी में। वहां लिखा है, जब वो वहां से निकल के आए, फसा खाए, वहां से उन्होंने 50 दिन गिन लिए, वहां से 50 दिन गिने, जूइश वहां से 50 दिन गिनते हैं। कि जैसे यीशु मसीह जी उठा, वहां से लेके जी उठने से लेके पेंटिकॉस्ट तक 50 दिन पूरे होते हैं। वो जो लाल समुद्र से निकल रहे हैं, वहां से लेके पेंटिकॉस्ट तक के 50 दिन है, क्योंकि उन्होंने रूहानियत में चलना सीखना है। खुदावंद को कैसे हमने अपने आप को देना है। खुदावंद आगे आगे चलो रोटी बनाओ खाओ नहीं, खुदावंद ने उसी दिन तैयार करना शुरू कर दिया। हर हफ्ते अपनी ऑफरिंग, जो भी तुम्हारी उपज है, जो भी तुम्हारा फूल है, पौधा है, शहद है, अब लाके उसकी खुदावंद को देना शुरू कर दो। जैसे समुद्र से निकले हैं वो, हमने कितनों ने बपतिस्मा लिया, हम कितने खुदावंद के साथ आज तक वफादार हैं, अपना दे रहे हैं, आप अपने चर्चों को दे रहे हैं। प्लीज गौर करिए, हमारा काम है सिखाना, खुदा हमें भी सिखाता है। जैसे ही ने लाल समुद्र पार किया, वहां से 50 दिन गिने जाते हैं। जैसे ही यीशु मसीह जी उठा, उस दिन से 50 दिन गिन के पेंटिकॉस्ट का दिन आता है। 40 दिन तक यीशु मसीह अपने चेलों के साथ घूमता रहा, और क्या है, उसके बाद यीशु मसीह आसमान में जिंदा उठा लिया गया। उसके बाद 10 दिन बाद पूरे 50 दिन हो जाते हैं। यहूदी पेंटिकॉस्ट का त्योहार बना रहे हैं, और ये बैठे चेले इंतजार कर रहे हैं। उस दिन पेंटिकॉस्ट के दिन पे पवित्र आत्मा उतर रहा है। ये खुदा की कैलकुलेशन है। हालेलुया। ये आपकी मेरी कैलकुलेशन नहीं है, खुदा की कैलकुलेशन है। हर एक कैलकुलेशन खुदा के 3 का मतलब है, 1 का मतलब है, 7 का मतलब है, हर एक चीज का मतलब है खुदा ने दिया।
तभी खुदा कहता है मैं आपके दिलों और गुर्दों को जानता हूँ। कहता है दिल को भी जानता हूँ, आपकी किडनी को भी जानता हूँ कैसे काम कर रही है। वो मेरी एक एक नस को जानता है। कलाम में लिखा 139 ज़बूर में लिखा मेरा उससे कुछ नहीं छुपा। तो खुदावन ने ये इनको, अभी मैं पीछे स्टडी कर रहा था, कई किताबों में जमा घटाव करके देखा तो सारी कैलकुलेशन ये पता लगी, ये जो त्योहार है जूइश का 50 दिन बाद है। जब यीशु मसीह जी उठा, वहां से वो लाल समुद्र से बाहर आ रहे हैं, उस दिन से 50 दिन गिने जाते हैं। यीशु मसीह के जी उठने से 50 दिन गिने जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो हमने खुदावन में कैसे चलना है। पेंतीकोस्त का दिन क्या है? पेंतीकोस्त का दिन जो वो मना रहे थे, तब वहां हमारी स्टडी चल रही है। पेंतीकोस्त का दिन मना रहे थे, तब उन पे रूल कुदूस उतर आया, वो अन्य भाषाएं बोलने लगे। हो सकता है आपने जो डॉक्ट्रिन पढ़ी हो, शायद देखने का नजरिया अलग हो। ये जो फोन है, इसको मैं सामने से देखता हूं, आप पीछे से देखते हैं। देखने का नजरिया है तो यही फोन है, देखने का नजरिया है। इधर के लोग इधर से देखते हैं, इधर के लोग इधर से देखते हैं। हालेलुया। जब मैं इधर खड़ा होकर देखूंगा तो मुझे इधर भी दिखेगा। तो हम बात कर रहे थे लेविटिकस की, हम 23 बाब में, तो हमने वहां देखा तो उसने कहा 7 सैबत डे तक ऑफरिंग को रखनी है और उससे अगले दिन उसको चढ़ाना है। ऑफरिंग चढ़ानी है, ऑफरिंग चढ़ानी है। वो भी पहले पढ़ चुके हैं, आप पिछले वीडियोस में देख सकते हैं। ठीक है जी, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। अब देख, और दूसरी हम देख रहे थे लेविटिकस 2 बाब उसकी पहली आयत। When someone brings the grain offering to the Lord, his offering is to be of a fine flour. He is to pour oil on it, put incense on it, and take it to Aaron's sons, the priest. हालेलुया। हाँ जी बहन जी। और वो उसे हारून के बेटों के पास जो काहिन हैं लाए, और तेल मिले हुए मैदा में से इस तरह अपनी मुट्ठी भर कर निकाले कि सब लुबान उसमें आ जाए। तब काहिन उसे नजर की कुर्बानी की यादगारी के तौर पर मज़बा के ऊपर जलाए। ये खुदावन के लिए राहत अंगेज खुशबू की आतशी कुर्बानी होगी। हाँ जी, पहली आयत है जी। और अगर कोई खुदावन के लिए नजर की कुर्बानी का चढ़ावा लाए तो अपने चढ़ावे के लिए मैदा ले और उसमें तेल डालकर उसके ऊपर लुबान रखे। हालेलुया। क्या करना है? मैदा लेना है और उस पर तेल डालना है, उस पर लुबान रखना है। मैदा रखना है, उस पर तेल रखना है और उस पर लुबान रखना है। इसकी बात हम कर चुके हैं पहले, अब मुझे नहीं लगता इसमें बात की जाए। हमने लोबान की बात की है। लोबान दुआवा जिंदगी को दिखाता है, रेफरेंस पहले कई वीडियोस में है। और तेल जो है अभिषेक को दिखाता है। अभिषेक, दुनिया में आज भी किसी का मसा किया जाता है, वो तेल चुहाते हैं। घर पे भी तेल चुहाया जाता है, घर पे नींव डाल रहे हैं हिंदू मुसलमान, कोई भी तेल चुहाते हैं। ठीक है जी। तेल जो है मसा को दिखाता है। हालेलुया। कलाम में कई जगह लिखा है सिर पे तेल डाला, तेल चोता चोता उसके दाढ़ी से होके उसके कपड़ों तक चोगे तक चलेगा, पूरा अभिषेक, पूरा मसा। हालेलुया। तेल मसा को दिखाता है। हालेलुया। तो हमने मसा देखा कैसे लेना है, उसमें निकाला कूट के निकाला हुआ। फिर हमने देखा था, देख रहे थे मैदा कैसे बनना है, हमने देखा था। कणक ली जाती है, कणक को साफ किया जाता है, अच्छा बीज लिया जाता है। हमने खुदा की हजूरी में एक अच्छा बीज बनना है, ये बीज को दफन किया जाता है। दफन बैप्टिज्म को दिखाता है जी, दफन होना बैप्टिज्म को दिखाता है। फिर नया बीज निकलता है। हालेलुया। हमने इसकी बात कर चुके हैं पिछले दिनों में। नया बीज जब बीज बन के उगाता है जी, उसमें शैतान भी कुछ और गंदे बीज बो जाता है। कई बार टेढ़े मेढ़े कलाम दे जाते हैं, लो जी बबलू सलीब तो ही गल करी जाता है। सलीब एक है, निशान है, पर उससे आपका कोई छुटकारा नहीं। वो आपसे कोई सल्वेशन यीशु मसीह द्वार है। वहां लिखा है, यीशु कहता आई एम द वे। कैसे लिखा है? ऐसे लिखा है जी, आई एम द वे। यीशु मसीह ने क्या कहा? आई एम द वे।
यीशु मसीह ने कोई और रास्ता नहीं बताया। कई बार सलीब रास्ता बन जाता है जी, कभी कुछ रास्ता बन जाता है, कभी मरियम रास्ता बन जाती है, कभी और बड़े रास्ते हैं। पर यीशु मसीह ने कहा आई एम द वे। Yes. Hallelujah. Amen, amen. हाँ जी विल्सन साहब, Yes, sir. हाँ। Yes, sir. Yes, sir. आई एम द वे। Praise God. यीशु मसीह रास्ता है, और कोई जरिया नहीं है। मैं ये पहले ही बात कर चुका हूं, प्लीज ध्यान दीजिएगा। ये एक दस्तूर दुनिया बन गई है। दस्तूर बनते रहे, हमारा कोई मतलब ये लगाए, इससे कोई ना फायदा है ना नुकसान है। नुकसान हो सकता, फायदा कुछ नहीं है। हालेलुया। Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. अगर सलीब ही हमारा रास्ता होता तो एक और देखते हैं, पहली बारी खुदावन ने समुद्र को डंडे से, लाठी से खोला है, ऐसी है जी। और दूसरी है जी, दूसरी बारी जब यरदन खुली है, कैसे खुली है? डंडा मारा है? नहीं, डंडा नहीं मारा। अपने जो काहिन है उनको कहा, कहता तुम पैर रखो। जैसे ही पैर रखा, यरदन खुल गई है। पहली बारी चट्टान से पानी निकाल रहे हैं, चट्टान पे मार रहे हैं, पानी निकलता। दूसरी बारी चट्टान से बात करनी है। हर बारी खुदावन ने लॉजिक चेंज कर दिया, मेथड चेंज कर दिया। यीशु मसीह ने कोहड़ी को बोल के चंगा किया, दूसरी बारी हाथ लगा के चंगा कर रहा है। एक जगह मुर्दे को हाथ लगा के चंगा कर रहा है, दूसरी बारी लाजर को आवाज पर, लाजर बाहर आ जा। कहने का मतलब क्या? खुदावन ने जो एक बारी मेथड यूज किया, दोबारा मेथड नहीं यूज किया। Hallelujah. अंधे को हाथ लगाया, चंगा हो गया, दूसरी बार थूक के मिट्टी लगा रहा है उसकी आंखों पे। अगर मेथड ही होता तो यीशु मसीह को कहने की जरूरत नहीं थी। कहता ये कर लेना, वो कर लेना है, डंडा मार लेना, सलीब उठा लेना है, तो ऐसे कर लेना, 7 बारी ऐसे करना, 10 बारी यूं करना, कहीं काफी कुछ होता। पर यीशु ने कहा आई एम द वे। Hallelujah. जब हम देखते हैं पैजी लबो किथे, यीशु जब पहाड़ी पे चढ़ा, 2 चेलों को अपने साथ ले गया। उन्होंने कहा मूसा के लिए और तेरे लिए यहाँ पे बनाएंगे। एलिया के लिए और तेरे लिए I think यूहन्ना जो होएगा। देखो जरा, हाँ जी, मैं देख रही हूँ। वहां ना, वहां यीशु मसीह है, बादल उतर आया, बादल उतर आया और चेले कह रहे हैं, चेले बड़े खुश हुए हैं। तो चेले क्या कह रहे हैं? खुदावन हम तेरे लिए यहां एक मंडप बनाएंगे, एक मंडप बनाएंगे, एक एलिया के लिए, एक तो कहने का मतलब क्या है? हमारा जो सोच है ना, हमारी सोच यही है। एलिया को देख लिया, एलिया का मंडप है जी। मूसा को देख लिया, मूसा का मंडप बनाने लग गए। Yes, amen. हाँ जी, मरकुस 9 बाब, उसकी दूसरी ऐसे पढ़े विल्सन साहब, दूसरी, तीसरी, चौथी, अच्छा जी। 5वीं। After 6 days, Jesus took Peter, James, and John with him and led them up a high mountain where they were all alone. There he was transfigured before them. His clothes became dazzling white, whiter than anyone in the world could bleach them. And there appeared before them Elijah and Moses, who were talking with Jesus. हालेलुया। हाँ जी बहन जी। Hallelujah. Praise the Lord. 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और यूहन्ना को हमरा लिया और उनको अलग एक ऊंचे पहाड़ पर तन्हाई में ले गया, और उनके सामने उसकी सूरत बदल गई और उसकी पोशाक ऐसी नौरानी और नहायत सफेद हो गई कि दुनिया में कोई धोबी वैसी सफेद नहीं कर सकता। और एलिया मूसा के साथ उनको दिखाई दिया और वो यीशु से बातें करते थे। आगे पतरस ने यीशु से कहा, रब्बी,
हमारा यहाँ रहना अच्छा है, बस हम 3 डेरे बनाए, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए। हाँ, क्यों? बस ठीक है। हमारा सोचना, हम इंसानों का सोचना है, कुछ भी बना लेते हैं। हाँ, मेरे ख्याल से मूसा का डंडा भी आज तक लिए कोई छुपाए बैठे होंगे, हैं कुछ भी। मुझे कई बार कहते हैं सलीब बड़ी इंपॉर्टेंट है, यीशु मसीह इंपॉर्टेंट नहीं, सलीब इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं। तो उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे ये हमारी भी फितरत ये है, जो यीशु के साथ चेले चल रहे थे, उसका जूठा खाते थे, साथ चलते, उनकी भी यही है। क्या कहते हैं 5वीं आयत पे? Peter said to Jesus, Rabbi, it is good for us to be here. Let's put up 3 tents, one for you, one for Moses, and one for Elijah. हाँ, फिर 7वीं पढ़ लो भाई सब, 7वीं पढ़ लो। Then a cloud appeared and enveloped them, and a voice came from the cloud, This is my son, whom I love. Ah. Listen to him. हाँ जी बहन जी। फिर एक बादल ने उन पर साया कर लिया, और उस बादल में से आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है, हाँ। इसकी सुनो। इसकी सुनो। क्यों कहा इसकी सुनो? 5वीं आयत पढ़े। खुदा ने क्यों कहा इसकी सुनो? क्योंकि वो क्या कर रहे थे, सुनो अब जरा। पतरस ने यीशु से कहा, रब्बी, हमारा यहाँ रहना अच्छा है, बस हम 3 डेरे बनाए, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए। हाँ, एक या मिशना बना लिया, मिशना बनाने दे चक्कर है। एक कैलवरी चर्च है, एक बैप्टिस्ट चर्च है, फलाना चर्च है। वो आगे क्या कह रहा है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। सुनो। तो प्रिय पुत्र क्या कह रहा है? आई एम द वे। हालेलुया। जब यीशु मसीह रास्ता, हम दूसरे रास्ते क्यों ढूंढे? जब हम और रास्ते ढूंढते हैं, फिर बरकत ऐसा ही है। फिर बरकत के रास्ते में नहीं जा रहे, किसी एग्जिट और ले लिया, एग्जिट और ले लिया, किसी और हाईवे बाईवे पे चढ़ गए हैं। हालेलुया। Hallelujah. हाँ, तो आज प्लीज गौर करें, आप कौन से हाईवे पे हैं। यीशु मसीह ने कहा मैं ही द्वार हूं। प्लीज, द्वार है जी, मैं ही द्वार हूं, मैं ही रास्ता हूं, मेरे बिना कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता, मतलब परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता। जो खुदावन ने एक मेथड एक बार किया, दोबारा यूज नहीं किया। अगर मेथड में ही कुव्वत होती ना, तो मेरे घर में गाड़ियों की लाइन, घरों की लाइन लग जानी थी। तो क्या किया, गिलास लाया, टूंग टूंग काम हो गया, पी लै है ना, मेथड बन जाना सीगा। डंडा ले ला, एक सूली रखी है, सूली को मत्था टेक हो जाना काम तेरा। नहीं, मेथड है ही नहीं बाइबल में ऐसा कोई, क्योंकि हमारे में इंसान की फितरत है, अपना मेथड बना लेते हैं। खुदावन ने जो एक बार काम किया, दोबारा वो नहीं किया। उसने एक ही एक बार काम करने का, आई एम द वे। हालेलुया। Hallelujah. Praise the Lord. नो वन एंटर टू द फादर बट देन बाय मी। हम यीशु के द्वारा पिता तक जा सकते हैं। प्लीज, रास्ते बहुत हैं, रास्ते बहुत हैं, अमेरिका आने के रास्ते बहुत हैं जी। हम कईयों को यहाँ से स्पॉन्सर किया होता है, कागज भरे होते हैं, बड़े बड़े तरीके होते हैं। कई जाके मलेशिया बैठ जाते हैं, कोई हांगकांग बैठते हैं, चाहे और श्रीलंका बैठते हैं, है जी, थाईलैंड बैठते हैं, और कई मैक्सिको आ जाते हैं। कई इंतजार बैठे, हमारे कागज आएंगे हैं। कईयों खुदा कहता है चल, ले लेके चल रहे हैं। कईयों को एजेंट लेके आते हैं। हमारे पंजाब के बच्चे पाकिस्तान के बड़े कोलंबिया में फंसे हुए, जंगलों में रो रहे हैं, उनकी वीडियो अपलोड है, रो रहे हैं। एजेंट, जब मैं अमेरिका आया, एक प्रेयर मीटिंग में गया, अगर आप मैरीलैंड से सुन रहे हो आपको पता होगा ये केस हुआ था। तो वहां बैठ के एक इबादत चलती थी मैरीलैंड में, तो बख्शी आंटी मुझे वहां लेके गई। तो हम सब बैठे थे, तो सब बारी बारी करते थे, मैं भी बैठ के मजे लेता था, तारीफ करता था बैठ के। मुझे कभी अभी खुदा ने मुझे तैयार नहीं किया था कलाम सुनाने के लिए किसी में, चुप से बैठ खुदा के जरूरी मजे ले। तो मैं तारीफ करता था। वहां पे एक और उषा बहन जैसी एक औरत थी, बहन ढोलक बजाती थी, कहती बबलू भाई साहब आप भी कभी कलाम सुनाओ।
वो जो वहां के इंचार्ज थे ना उस घर के वो दुआ कराते थे, सारा कंट्रोल उनके हाथ में था। उनको लगा मेरी शायद बेइज्जती हो गई है। वो कहते ये कोई नहीं पूछ सकता, ये अकेला मैं पूछ सकता हूँ, कौन कब कलाम देगा। वो बहन कहती अच्छा जी आप ही पूछ लो। कहता बबलू जी मैं पूछूंगा। ये बहन ने नहीं पूछना, मैं पूछूंगा। मैंने कहा भाई जी आप पूछो। कहता पहले ये बताओ अमेरिका कैसे आए। बात करनी थी कलाम की, पूछ लिया अमेरिका के बारे में। या तो पूछते निजात कैसे पाई। कहते अमेरिका कैसे आए। मैंने कहा मैं जहाज पे एरोप्लेन पे आया था। तो जी गुस्सा खा के कहते सभी एरोप्लेन पे आते हैं। मैंने कहा कहीं बॉर्डर क्रॉस करके भी आते हैं, उसको डोंकी फ्लाइट कहते हैं। चलो 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 इस बारे में बात करेंगे, गीत गाए। तो बात क्या है, हम ढूंढ किसे रहे हैं। तो हम ढूंढ किसे रहे हैं, यीशु मसीह को, या हमने कोई और लॉजिक बना रखे हैं। प्लीज बाइबल में एक ही लॉजिक है जिसने कहा है आई एम द वे। हालेलुया। तो बीज क्या है, बीज दफन किया जाता है। दफन किया जब उसके साथ जब दफन होता है वहां शैतान भी बीज बो जाता है। मैंने यहां से बात शुरू की थी, कलाम में लिखा है। कहां पे ये आयत है, वो शैतान भी दूसरा बीज बो जाता है जी, दूसरा बीज बो जाता है, कड़वा बीज। मत्ती 13:25 है जी, मैथ्यू 13:25। देखने वालों, भाई साहब, बहनों, बुजुर्गों, छोटों, जब तक आप निजात की बातें बैप्टिज्म लेते मैं कलाम तो यही देता रहूंगा, क्योंकि हमारा काम है खुदा के लिए तैयार करना, आपको फॉरेन कंट्री में ले जाने के लिए आपका पासपोर्ट बनाना, हमारा काम ये है जी भाई साहब। But while everyone was sleeping, his enemy came and sowed weeds among the weeds and went away. बहन जी, मगर लोगों के सोते में उसका दुश्मन आया और गेहूं में कड़वे दाने भी बो गया। सोते में आया। यीशु मसीह ने कहा जागते रहो, जागते रहो। खुदा में हम कहीं सो तो नहीं रहे हैं, कहीं इधर उधर ऊट पटांग कलाम तो नहीं सुन रहे। यीशु मसीह को दरवाजा देके कोई और दरवाजे पे खटखटाते फिर रहे हैं और बहस कर रहे हैं उसी पे। प्लीज अपने आप को जांचें। फिर मुझे सुनने को मिलता हमने बहुत बड़े बड़े कलाम सुने, बबलू पास्टर डे की सुनाता है। ठीक है जी, आपको सलाम, आपको मैं नमन करता हूं, है जी। अगर अच्छे अच्छे कलाम सुने हैं, जिंदगी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। फिर चुगली नहीं होनी चाहिए, उसमें बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैं तो चुगली भी कर गया हूँ बैठा बैठा है। कौन सी चुगली मैंने की, ध्यान दीजिए। मैं फ्लाइट पे आया था, है ना, ये भी एक चुगली है, ये भी एक चुगली है। तो अगर आपने अच्छे कलाम सुने हैं तो फल भी अच्छा होना चाहिए। ठीक है जी। हमें कैसे पता लगता है ये फल पक गया? मान ले टूट से क्या होता, कैसे पता लगता है? जल्दी से कैसे पता लगता है फल पक गया? हमें फल को, जब फल पड़ा दिखता है, सबसे पहले बेटा जल्दी कर लिया करो। हालेलुया। जब सबसे पहले मैं ये फल को पड़ा देखूंगा, क्या दिखता है? जब मैं इसको पड़ा देखता हूं तो क्या दिखता है? सबसे पहले मुझे इसका दिखेगा रंग बदली हो गया। क्या हो गया? रंग बदली हो गया। वहां लिखा है जब बीज बोया जाता नया फल लाने को, बैप्टिज्म ले लिया, हमारा रंग बदली हो जाना चाहिए। हालेलुया। सबसे पहले इसका रंग बदली हो गया। कैसे पता लगता है फल पक गया? फिर उसके बाद मैं इसको उठाता हूं, जब टच करता हूं, ये पिलपिला भी है जी, पिलपिला है, मतलब हलीम है। ठीक है। पहला क्या, इसका रंग बदली होना चाहिए। जब खुदा में आते हैं हमारा रंग बदली। दूसरा पिलपिला, मतलब हमें हलीम होना जाना चाहिए, मेरे को हलीम होना चाहिए।
फिर तीसरा क्या है, जब मैं उसको उठा के सूंघता हूं, इसमें खुशबू होनी चाहिए। हाँ, जब हम बात करें किसी से, कलाम की बात करें, खुशबू आए कलाम की, खुदावन का रास्ता चमकता हुआ दिखे, ना के और कोई रास्ते दिखते चले। मूसा का डंडा है, उसकी कब्र, ओ एक यहाँ पे वो पहाड़ियों पे चढ़ते हैं, 100 स्टेप चढ़ जो मरगामी मदर है वो, या सलीब दिख जाए। नहीं 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 नहीं, ये निशान है। क्या? पहला रंग बदली हो, दूसरा पकड़ने पे नरम हलीम, तीसरी सूंघने पे खुशबू। आपके मेरे में से कैसी खुशबू आ रही है, प्लीज आप जांचें। क्या मसीह की खुशबू आ रही है आप में से, कि अभी भी उसी इजराइलियों की खुशबू है, मिस्रियों की खुशबू है? लाल समुद्र तो पार कर लिया है, क्या वही मिस्रियों की खुशबू तो नहीं आ रही? कहीं वही आवाजें तो नहीं आ रही, मिस्र के खरबूजे, तरबूज? पहला क्या? रंग बदली हुआ, दूसरा सॉफ्ट, तीसरा खुशबू, चौथा क्या? जब मैं उसको काटूंगा, खाऊंगा, मिठास होनी चाहिए। Praise the Lord, praise the Lord. क्या आप में मिठास है? क्या आपके लिए खुदा की मिठास है? बात करते हैं, प्लीज आपको जांचें, प्लीज जांचें। आज ये मैटर मैं तो इस पे नहीं आना था, पता नहीं क्यों खुदा बन ले आया। प्लीज आपको जांचें, हम खुदा में कहां पे हैं। हम कई सालों की कई बीमारियों की दुआएं कर रहे हैं, पर ठीक नहीं हो रही है। कई प्रॉब्लम्स हैं, कई ऐसे कागजात हैं जो अभी तक ठीक नहीं हो रहे हैं। घरों में टेंशन्स हैं, झगड़े हैं फैमिली के, ठीक नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे हैं? ये चारों चीजें हमें नहीं है। खुदा में तो आ गए हैं, खुदा में तो आ गए हैं। वहां पे औरत ने क्या किया? उसका सिक्का खो गया। आप बाइबल में से अच्छी जानते हैं, क्योंकि बबलू देखो जी की बोल के इसका मतलब है, अब बाइबल अच्छी जानते हैं, तो मैं ऐसे ही बता देता हूं। क्या लिखा है वहां? लिखा है औरत का सिक्का खो गया। जब उसको सिक्का मिला, अपना वो दिया जला के सिक्का ढूंढती रही। दिए पे मैं बात कर चुका हूं। दिया किसको दिखाता है? रूहानी जिंदगी को। जलता हुआ दीवा, बुझा दिया नहीं। तेल दिए में बात की थी, दिया का बर्तन जो है बॉडी को दिखाता है, उसमें जो बत्ती लगती है वो जीवित जिंदगी को दिखाती है। तेल मसा को दिखाता है, आग होली स्पिरिट को दिखाती है। वो दुआ करके रूह से भर के उसको सिक्के को ढूंढ रही है। खुदावंद मेरे में क्या गलती है मुझे बता, मैं उसकी माफी मांग सकूं। जब उसको मिल जाता है, अपनी गलती पता लगती है, तो वो पड़ोसियों के साथ खुशी मनाती है। आए अपने आप को जांचे, कोई हमारे में कोई कमी तो नहीं है, कोई हमने ऐसी गलती तो नहीं की। जब मैं मिनिस्ट्री में आया हूं, मेरी वाइफ गवाह है, कई बार जवानी में बोल देना, अब मेरे केड़े बच्चे रोंदे, तेरी ऐसी तैसी मारना, लोगों को लड़ना झगड़ना। पर आज जब खुदा में है, माफी मांगी, कहीं ऐसी कोई बात तो नहीं की हुई। कहीं अपना सिक्का, प्लीज अपना सिक्का ढूंढे, कोई अपनी गलती तो नहीं की। खुदा मुझे बता, मैं क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूं, बरकत क्यों नहीं आ रही है। कहीं ये तो नहीं पड़ोसियों के सिक्के ढूंढते फिर रहे हो। वो औरत अपना सिक्का ढूंढ रही है, या पता लगा और ही कोई सिक्के ढूंढ रहे हो। विल्सन साहब का सिक्का लब रहा है मंजी थले की है, शैला भैन जी मंजी थले कौन है, भाभी दीवा जगा तेरी मंजी थले कौन, भाभी दीवा चला करते फिर रहे हो। अपना सिक्का लभो भाई, किसी मंजी थले नहीं लभना, तुसी अपना सिक्का लभो। बिल्कुल सर, 100%। ऐसे दूसरे सिक्के लभ रहे, क्या खाली दिमाग शैतान का घर इसको कहा जाता है। यस, पिछले तो मुझे किसने का बबलू पता नहीं क्या खुदा दी गल्ला 24 घंटे करी जाता है। क्यों ना करूं, जहां तेरा धन है वहां तेरा मन लगा रहेगा भाई। Praise the Lord. जहां तेरा धन है वहां क्या? मान लगा रहेगा। हाँ, अब खुदा की बात क्यों आ रही है? जब शीशे पे आप लाइट मारोगे, लचकारा मारोगे, लाइट ही वापिस आएगी। कहते जी शीशे ते लचकारा वापिस नहीं आएगा, घट्टा जमया भाई तेरे शीशे ते, शीशा साफ कर अपना। क्यों खुदा दी गल क्यों नहीं, घट्टा जमया तेरे ते, वो घट्टा लाओ जेड़ी भी गल्ला दा घट्टा है। प्लीज
Surrender yourself. My Jesus. हमारी बीमारियां, शिफाएं, रुकावटें क्यों नहीं दूर हो रही हैं? यही कारण है। फिर कहते हैं पास्टर शायद दुआ ठीक नहीं करता। ये नहीं देखते अपने शीशे पे कट्टा नहीं उतरा। जब कट्टे पे खुदावंद की लाइट पड़ेगी तो शीशे में से लाइट कहां से वापस आएगी? प्लीज एग्जामिन योरसेल्फ वेयर वी आर। हमारे घर में बरकत क्यों नहीं है? हमारे घर में शक क्यों है? हमारे घर में झगड़े क्यों है? बीमारी क्यों नहीं जा रही? प्लीज surrender to God. Hallelujah. Hallelujah. Rabagadura andaragada. Riba samara badura. Ori bigida bagadandara sadatura. Hallelujah. जब हम दुआ कर रहे हैं, ये कोरस गा रहे हैं, प्लीज आप अपने आप को खुदावंद के हाथ सरेंडर करें। अगर आपके कोई तकलीफ है, कुछ भी दिक्कत है, वहां पे हाथ रख ले। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद चंगाई देने वाला। हालेलुया। बाबा बागाला बागादा बागादा मेरा गला बैठ जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। रबगला बगथुरा छिदा थुरा नमारा बादुरा। ओ रिबिगिदा बगदा बंदरगदा। निबिशी निबिगिदा अंदरगदा। हालेलुया, हालेलुया। रबगला बगदिरा। ओ रिबिगिदा बगदला छदा थुरा। निबी थुरा नमारा बाशुदा थुरा। हमारे बीच में जो भी बीमार है, जो भी कमजोर है, जो भी दिक्कत है, जो भी जादू टूट है, आप में अगर किसी पे कोई जादू टूट है, कोई भी बीमारी है, प्लीज पानी लेके बैठ जाएं। पानी कोई जादू तंत्र नहीं है। ये वही पानी है जिसपे खुदावंद चला करता था, जुम्बिश करता था। जब से जमीन बनी, पेड़ पौधे बने, घर कोए, जानवर बने, इंसान बने, खत्म हुए, दोबारा बने हैं, पर पानी दोबारा खत्म नहीं हुआ, ना दोबारा बना। वो पानी वैसे का वैसे है। कलाम में लिखा है जहां पे से खुदावन एक बार गुजर जाता है, वो जगह पाक हो जाती है। वो पानी वही पाक है। रबंद रबगदा थराचदा। ये वो पानी है जिसमें मेरा यीशु मसीह चलता है। प्लीज हाथ में उठा ले पानी। रिबिगिदा ओ रबगल बगदिरा गदुरा बगदा। पानी अपना भर के रख ले। जब हम दुआ करेंगे, हम सब मिलके, यीशु मसीह के पाक फरिश्ते आपके पानी को छुएंगे। जहां पे भी आपके तकलीफ है, हाथ रख ले, और जब ये पाक पानी पिए, उस बीमारी को उसी टाइम बोले, यीशु के नाम से दफा हो जा। ओ रबगदा रबगदा ईरिबिगिदा बगदा बंदुरिगिदा सिरगदा तिदा नमारबा। ओ रबगला बगदुरा गदुरा बगदा। यीशु के पाक फरिश्तों, तुम्हें हुक्म देते हैं, जला ली यीशु के नाम से, क्योंकि वो ही द्वार है। यीशु मसीह ने कहा, जो कुछ तुम मेरे नाम से बाप से मांगोगे, बाप तुम्हें देगा, परमेश्वर आपको देगा। आए इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदावंद, इस्राएल को आशीष देने वाले परमेश्वर, हम यीशु के नाम से मानते हैं। यीशु के पाक फरिश्तों, इस पानी को छुओ। ये पानी पानी न रहे। यीशु तेरे जलाली खून में तब्दील हो जाए। रबगदुरा बगदा। हालेलुया। रबंदरा गदा सदादिरा। किसी की बीमारी किसी प्रकार की क्यों ना हो, किसी रंग की क्यों ना हो, हर एक तरह का जादू टूना खुल जाए। जादू टूना तुझे कहते खुल जाए यीशु के नाम से। जो भी बदरुओं से बने हैं, रिलीज इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। हर एक सिर की बीमारी, कान की बीमारी, दिल की बीमारी, पेट की बीमारी, लीवर की बीमारी, गुर्दे की बीमारी, माइग्रेन की बीमारी, रबगदा लबगदिरा अंदरा छदातुरा ओ प्रभा सुरगिरा रम्मा रब्बा दिराशदा और इबिगिरा बगला बखुरा अंदरगड़ा। हर एक प्रकार का कैंसर, हर एक प्रकार की रसौली, हर एक प्रकार का ट्यूमर, हालेलुया, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से भी खुलना शुरू हो जाए, खुलना शुरू हो जाए यीशु के नाम से। क्योंकि कलाम में लिखा है, जो यीशु के नाम से खोलोगे खुल जाएगा, बांधोगे बंध जाएगा। उस अधिकार से हम सब मिलके कहते हैं, खुल जाए यीशु के नाम से। और आप सब मिलके यीशु का जलाली खून पिए, जैसे पिए। यीशु तेरे नाम से मैं आजाद हुआ, यीशु तेरे नाम से मैं आजाद हुआ।
हालेलुया रबगदु रबगदा ओ रिबी 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 रबंदरबा शमा रबंदरगदा। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं, Hallelujah. तूने हमारी दुआ सुनी और कबूल की। Yes, yes, हम सब मिलके खुदावन तेरी हजूरी में आए। खुदावन तूने हमारी इल्तिजा सुनी। Hallelujah. Lord. खुदावन हम इंसान हैं, हम में बहुत सी कमजोरी है प्रभु, हमसे चाहे अनचाहे गलतियां होती है। खुदावन तू रहम फजल करने वाला खुदावन है। तू खुदावन से आ यीशु मसीह हमारी वकालत करने वाला परमेश्वर है। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं, तेरे पाक फरिश्ते तेरे नाम से हमेशा चुम्बिश करते हैं। जितनों ने यीशु तेरे पवित्र पानी लहू पिया है, सबको तूने शिफा दी, बदरूहों से तूने आजादी दी। हालेलुया। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं, सबकी रहनुमाई करता, सारा आदर जलाल तुझे देते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप अपने आप को चेक करें, जहां भी तकलीफ थी यीशु बोले यीशु के नाम से मैं आजाद हो गया। ऐसे यीशु के नाम से आजाद, यीशु के नाम से फ्री। free in the name of Jesus. Hallelujah, free, free, free. Jesus set me free. I have seen the man of Galilee. That means Jesus Christ. Free, free, free. Jesus set me free. I have seen the man of Galilee. He take away my sin, a heavy load of sin. Now I am rejoicing, I am free, free, free. I am free, free, free. Lord has set me free. I have seen the man of Galilee. He take away my sin, the heavy load of sin. Now I am rejoicing, I am free, free, free. I am free, free, free. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. खुदावंद तूने सबको आजाद किया बीमारियों से, चाहे वो रूहानी बीमारियां थी, चाहे वो जिस्मानी थी, चाहे वो फैमिलीज की टेंशन थी, चाहे वो कागजों थी। यीशु के नाम से खुदावंद के नाम से सब खुल गई। हम धन्यवाद करते हैं। सारा जलाल तुझे प्रभु देते हैं। हमारे साथ पास्टर हक नवाज जुड़े हुए हैं, मैं उनको कहूंगा सारी इबादत के लिए, सारी बरकतों के लिए, हर एक चीज के लिए दुआ करें। पास्टर हक नवाज प्लीज। Hallelujah. हालेलुया, हालेलुया। मन बुराई के साथ ग्रीन पानियों में से भरी पानी पड़ता हूँ। तेरी कुदरत से सब कुछ वजूद में है, हमारा कुछ नहीं, सब कुछ तेरा है। तखलीक किया हुआ, बनाया हुआ, कायम किया हुआ, तुझ पर हमारा आशा, तुझ पर हमारा भरोसा है। इबादत की जो तेरे हुजूर, खुदा तेरी हम तस्ताइश पेश की गई, जो बखूर की मान तेरे हुजूर कुर्बानी के तौर पर पेश की गई। खुदा तेरा शुक्र हो, तो हुजूर का इसको बरकत दे। जितनी जिंदगियों ने आज तुझको कबूल किया, तेरे कलाम को सुना, उनकी जिंदगियों में बरकत आए। जिन घरानों में शैतान ने दुख और तकलीफ, बीमारियों, परेशानियों की सोच में बसेरा किया, तेरा शुक्र हो तूने उनको आजाद किया। तूने अपने जलाल की शक्ति को जाहिर किया, तारीफ उसके कामों को देख किया। तेरा शुक्र करते हैं। खुदा उस लाइफ के वसीला से अपनी सारी कोशिश को पूर्ण किया। तेरा शुक्र जिनके हमारे से जुड़ी बहन भाई हमारे साथ जुड़े रहे, खुदा हम सबका तेरी बरकत के साथ तेरा शुक्र करते हैं। वो तेरी रहमत को मांगते हैं। तेरा पाक जलाली आग हमेशा बरकत बना रहे, और तेरे खादम, तेरे लोग जो तेरे जलाल के लिए खड़े हैं, हमेशा खुदा तेरे इंसान के लिए बरकत, तसल्ली, खुशबू, निजात, शालमानी, रहाई का बाइस बने, शफा का बाइस बनते हैं। तेरे जलाल के गवाही देते हैं। तेरा शुक्र हो, तेरी बात को सब जिंदगियों को बरकत अता दे। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, यीशु मसीह के नाम से पूरे ईमान के साथ मांगते हैं। Amen, amen, hallelujah. हमारे परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का फजल और रूह कुदुस की रिफाकत और शराकत सब कलीसिया के साथ, सारे ईमानदारों के साथ, यीशु मसीह आने तक सबके साथ होती रहे। Amen, Amen. hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. सब हमारे साथ जुड़ने वालों को खुदा आप सबको आशीष दे। Amen. अगर आपके पास कोई गवाही है, प्लीज आप हमें सेंड करके जरूर भेजिए। अगर आप पे कोई क्वेश्चन है किसी तरह का भी, आप पास्टर हक नवाज से कांटेक्ट कर सकते हैं। पास्टर हक नवाज का कांटेक्ट नंबर है 720-755
0364। पास्टर हक नवाज का फ़ोन नंबर है 70-755-0364। और मेरा जो फ़ोन नंबर है पास्टर बबलू का, मेरा है 720-620-2247। पास्टर बबलू का फ़ोन नंबर है 720-620-2247। अगर आपको कोई सवाल है, कोई बात करनी, प्लीज़ आप कॉल कर सकते हैं। अगर किसी के पास कोई गवाही है और कोई गीत भेजना चाहते हैं, प्लीज़, यू ऑलवेज वेलकम। Amen. गॉड Yes. ब्लेस यू। Hallelujah.